मकान सर्वे और जनगणना के नए नियम लागू, इन लोगों को आ सकता है नोटिस। नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में भी सर्वे अधिकारी आया है या आने वाला है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आजकल पूरे देश में मकान सर्वे और जनगणना का काम चल रहा है और इससे जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। तो वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आपको सारे नियम समझना है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई दिक्कत ना आए मकान सर्वे से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड, ठीक है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखो, पहले बात करते हैं आखिर ये हो क्यों रहा है। दरअसल भारत में 2011 के बाद अब जाकर जनगणना हो रही है और ये देश की 16वीं जनगणना है। इसका पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान सरकारी कर्मचारी, जिन्हें परगणक या एनुमरेटर कहा जा रहा है, घर घर जाकर आपके मकान और परिवार से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से हो रही है, यानी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा लिया जाएगा और ये ऐप 16 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। अब सबसे पहले और जो सबसे जरूरी बात है जो आपको समझनी है वो ये है कि इस बार सरकार ने सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन भी दिया है। मतलब अगर आप चाहे तो सर्वे अधिकारी के आने से पहले ही खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हो। इसके लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा और जानकारी भरने के बाद आपको एक यूनिक कोड मिलेगा और जब बाद में सर्वे अधिकारी आपके घर आएंगे तो वो इस कोड के जरिए आपकी जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं कोई गलती रह गई होगी तो उसे ठीक करने का आपको मौका भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। देखो, पहले चरण में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से आपके मकान का नंबर पूछा जाएगा, फर्श, दीवार और छत किस चीज़ की बनी है, मकान किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मकान की स्थिति कैसी है, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है और उसका लिंग क्या है। और ये भी पूछा जाएगा कि परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग से है या नहीं। इसके अलावा घर की बुनियादी सुविधाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे पीने का पानी के बारे में पूछा जाएगा, बिजली का बिल, शौचालय, रसोई और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन, सारी चीज़ें ये पूछी जाएंगी। साथ ही आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, आपके पास टीवी है या नहीं, मोबाइल फ़ोन है या नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन है या नहीं, साइकिल है, स्कूटर है, कार है या बाइक है, इसकी भी आपसे जानकारी ली जाएगी। अब यहाँ पर एक जो जरूरी बात समझनी है, बहुत से लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर उन्होंने अपने घर की सही जानकारी दे दी, जैसे उनके पास बाइक है, टीवी है, पक्का मकान है, तो कहीं उनका राशन कार्ड, पीएम आवास योजना, पेंशन या दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद ना हो जाए। इसी डर की वजह से बहुत से लोग जानबूझकर गलत जानकारी दे रहे हैं। जैसे बाइक होते हुए भी बता रही है कि हमारे पास बाइक नहीं है, पक्का मकान होते हुए भी उसे कच्चा बता रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जनगणना और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी की सूची, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। जनगणना का मकसद देश की सही तस्वीर तैयार करना है ताकि आने वाले समय में सरकार बेहतर योजनाएं बना सके, बजट सही तरीके से बांटा जा सके और जिन लोगों को वाकई जरूरत है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। अगर आप जानबूझकर गलत जानकारी दोगे तो इससे सरकार के पास गलत आंकड़े पहुंचेंगे और उसका नुकसान अंततः उन्हीं लोगों को होगा जिन्हें वाकई सरकारी मदद की जरूरत है। समझ गए? इसलिए जो भी अपनी जानकारी दो वो सही सही दो। अब मान लो अगर आपने गलत जानकारी दी तो क्या होगा। तो जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जवाब देता है या जवाब देने से मना करता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और सहयोग ना करने पर या सर्वे में बाधा डालने पर भी यही सजा तय की गई है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे कानून में गंभीरता से लिया गया है। हालांकि यहाँ ये भी साफ कर दूं कि सरकार बार बार ये कह रही है कि जनगणना में दी गई निजी जानकारी पूरी तरह आपकी गोपनीय रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बड़े स्तर पर नीति बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए?
तो अपने मन में से ये भी डर निकाल दो कि हमारी जानकारी पब्लिक हो जाएगी। ये पब्लिक नहीं होती, गोपनीय रहती है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि दस्तावेजों को लेकर क्या नियम है। तो साथियों, यहाँ भी मैं आपको बता दूं, जनगणना में आपसे किसी भी तरह के दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री पेपर, खतियान या केवाला मांगने का कोई प्रावधान नहीं है, समझ गए। आपको सिर्फ अपने सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर ही सही जानकारी देनी होती है। हालांकि ये जरूर सच है कि अगर आपकी जमीन या मकान से जुड़े कागजात में कोई गड़बड़ी है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है या पुराने कागजात ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, तो ये एक अलग मसला है, ठीक है, जिससे आपको अपने राजस्व विभाग या सर्कल ऑफिस के जरिए ठीक करवा लेना चाहिए। और जो ये जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इसे समय पर रहते ठीक करवा लेना ही समझदारी है। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो ये है कि सर्वे अधिकारी को सिर्फ तय किए गए सवाल ही पूछने की इजाजत है। वो आपसे कोई फालतू सवाल नहीं पूछ सकता। अगर कोई अधिकारी इससे ज्यादा या गैर जरूरी सवाल पूछता है तो नागरिक इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अगर आपके घर पर कोई सर्वे अधिकारी आए तो आप निडर होकर उनसे सही तरीके से बातचीत करो, सही जानकारी दो, ना कम बताओ ना ज़्यादा बताओ। अब जैसे दिल्ली शहर में मकान सर्वे और जनगणना चल रही है, इसमें से 80% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों में झिझक और डर की वजह से सर्वे में दिक्कत भी आई है। खासकर प्रवासी मजदूर और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग सर्वे में हिस्सा लेने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार इस भरोसे को बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक और सामुदायिक बैठकें भी आयोजित करा रही है। तो साथियों, इस पूरी वीडियो का सार ये है, पहली चीज तो है जनगणना में सही जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी है, ठीक है, और गलत जानकारी देने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी चीज है, आपको इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी चाहिए। तीसरा है, अगर आपकी जमीन या मकान के कागजात में कोई गड़बड़ी है तो उसे समय रहते ठीक करवा लो, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। और चौथा, यह जो डर है कि सही जानकारी देने से आपकी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा, आपकी पेंशन रुक जाएगी, आपकी पीएम किसान योजना की किस्त रुक जाएगी, आपका राशन रुक जाएगा, तो ये जानकारी पूरी तरह सच नहीं है। इसलिए बेवजह गलत जानकारी देने से बचो। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना एक बार कि अगर आपके घर में सर्वे अधिकारी आए हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आप किस राज्य से हो और आप किस जिले से हो। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि सही जानकारी हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी होना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना जनगणना में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फिर लोग बाद में पछताते हैं जब उन्हें जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, और आप कौन सी जगह से, कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो, उस राज्य का नाम, उस शहर का नाम, उस गाँव का नाम जरूर कमेंट में लिख देना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप सवाल पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए खाली रहता है हमेशा, ठीक है, और ये फ्री होता है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।